हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग का अपना YouTube चैनल मैथ्स बाय टिंकू महतो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी से पहले हमने YouTube पे कई लेक्चरों को डाल चुका है। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज का ही लेक्चर है और परसेंटेज का लेक्चर नंबर आपका 10 है। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द रेट ऑफ शुगर इनेबल्स सुधीर टू गेट 6 kg more sugar for rest 960. What is the reduced rate of sugar per kg? चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर सुधीर को 960 रुपया में 6 केजी अधिक चीनी मिलती है। मेरे प्यारे दोस्तों, चीनी के मूल्य में 20% का कमी, 20% का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों 1/5। यानी अगर पहले चीनी का मूल्य 5 रुपया रहा होगा तो 1 रुपया का कमी हो गया। 5 रुपया का मूल्य रहा होगा पहले तो 1 का कमी हो गया, यानी अब हो गया मूल्य इसका 4। तो चीनी के मूल्य में कमी हो रहा है। ठीक है, तो चीनी के मूल्य में कमी यानी प्राइस गुना कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। यानी अगर प्राइस कम हो रहा है 5 से 4, 5 से घटकर 4 हो गया, तो इसके कंजप्शन अपोजिट रेशियो में बढ़ेंगे, यानी ये 4 से बढ़कर 5 हो जाएंगे। तब इसका एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, 4 पचे 20 और ये 4 पचे 20। यानी प्राइस अगर 5 से 4 हो गया तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा 4 से 5 अपोजिट रेशियो में। तो 4 से 5 बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा। 1 का वृद्धि होगा कितना पे? 4 पे। और यहाँ कितना वृद्धि हुआ है? 6 केजी अधिक मिल रहा है। 1 का वैल्यू 6 है तो 4 का वैल्यू कितना होगा? 24। यानी पहले अगर 24 केजी चीनी मिल रहा था 960 रुपया में, तो अब 6 केजी चीनी ज्यादा मिलता है। यानी अब 24 और 6 अब 30 केजी चीनी मिलता है और ये मिलता है 960 रुपया में। तो अब चीनी का घटा हुआ मूल्य कितना है? तो यहाँ से 0 काट लीजिए, 3 से काट लीजिए 32, तो हो जाएगा 32 रुपया। और ये 32 रुपया आपका ऑप्शन नंबर है सी। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, आपके सामने अगला क्वेश्चन है। A reduction of 15% in the price of wheat enables a housewife to buy 6 kg more for 2720. The reduced price of wheat per kg. गेहूं के कीमत में 15% की कमी एक गृहिणी को 2720 रुपया में 6 केजी अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम बनाती है। यानी प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। 15% कमी, 15% होता है 15/100, यानी 3 पचे 15, 20 पचे 100। 20 में 3 का कमी, 20 में 3 का कमी 17 हो जाएगा। तो कहता है कंजप्शन क्या करना होगा। अगर ये प्राइस 3 कम हो रहा है तो कंजप्शन अपोजिट रेशियो में बढ़ेगा, यानी 17 से ये 20 हो जाएगा, यानी इसको 3 बढ़ाना पड़ेगा। तब इसका जो एक्सपेंडिचर है दोनों जगह सेम रहेगा। अब ये कहता है पहले 2720 रुपया लगता था और अभी उतना रुपया ही लगता है, लेकिन अब 6 केजी गेहूं ज्यादा आ जाता है। तो यहाँ कितना ज्यादा आ रहा है? 3 ज्यादा आ रहा है 17 पे, 3 ज्यादा आ रहा है 17 पे कंजप्शन। तो 3 का वैल्यू है आपका 6 केजी, तो इसका 2 गुना है, तो ये 17 का भी 2 गुना होगा, कितना होगा? 34। यानी पहले 34 केजी गेहूं मिलता था 2720 रुपया में, और अब 6 केजी ज्यादा मिल रहा है उतना ही पैसा में। तो अब उसको कितना पड़ रहा है प्रति केजी? 2720 रुपया। अब कितना घटा हुआ कीमत? तो 34 और 6 अब मिल रहा है 40 केजी। उसको काट लीजिए 4 से, 4 छके 24 और 4 8 32, यानी 68 रुपये पर केजी उसको पड़ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने अगला क्वेश्चन है। If due to a 12% decrease in the price of sugar, अक्षत can buy 7 kg more sugar for 1200. यदि चीनी की कीमत में 12% का कमी होता, कमी के कारण अक्षत 1200 रुपया में 7 किलो अधिक चीनी खरीदता। वही है आपका कि प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। अगर 12% इसका कीमत चीनी का घट जाता है, 12% होता है 3 चौक 12, यानी 12/100, 3 चौक 12, 25 चौक 100, यानी 25 रुपया में 3 का कमी हो जाएगा। प्राइस पहले 25 था, अब ये 3 कम जाएगा तो अब प्राइस हो जाएगा 22। अगर प्राइस में 3 का कमी हो रहा है तो इसका जो कंजप्शन है अपोजिट रेशियो में बढ़ेगा, यानी 22 से होगा ये 25, ये 3 बढ़ जाएगा। तब इसका एक्सपेंडिचर दोनों जगह सेम रहेगा। अब ये कहता है कि अगर 1200 रुपया में यहाँ 3 का वृद्धि हो रहा है कितना पे? 22 पे, और यहाँ कितना का वृद्धि हो रहा है? यहाँ 7 किलो अधिक मिलता है। तो 1 का वैल्यू है 7/3, इसलिए 22 का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर? 22 गुना 7/3, यानी अब इतना केजी मिल रहा, पहले इतना केजी मिलता था, अब 7 केजी ज्यादा मिल रहा है। कहता है पहले पैसा कितना लगता था? 1200 रुपया। तो वास्तविक कीमत यानी कि पहले वाला कीमत ही उसको चाहिए। तो 1200 रुपया में पहले कितना मिलता था? 22 सत्ते 54 से 154 और गुना 3 कितना मिलता था? तो चीनी का ये वास्तविक कीमत निकाल लीजिए। यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ 3 चौक 12, यानी कि यहाँ काट लीजिए 6 दूना 12, 7 दूना 14, और ये काट देंगे 7 दूना 14, फिर हो जाएगा छोटिया 1800 और बटा ये 77 आ जाएगा। 77 दूना 154,
154 लगा दीजिएगा, 77 से डिवाइड दे लीजिए 1800 में, 2 बार में 154, 10 में 4 जाएगा 6, 7 में 5 जाएगा 2, 0, फिर ये 3 बार में लगेगा, यानी 23 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए मिल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, यानी 23.38 आएगा, 23.38, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका ए। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।